नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है सीटेट की। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस यही होगा कि आपका क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ज़्यादा रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल पर बनेगा, बेस्ड ऑन दिस सिलेबस ओनली। बाकी जो पिछला आपका एग्ज़ाम है ऑफलाइन का, वो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से चीज़ों को अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करना है। 17 को आपका नोटिफिकेशन आ चुका था दोस्तों। 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन करेक्शन 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 2 दिन पहले मिल जाएगा और 1 दिसंबर संडे को एग्ज़ाम होगा। अगर छात्रों की संख्या बढ़ी दोस्तों तो ये एग्ज़ाम 1 दिन पहले हो सकता है, यानी कि 30 नवंबर को, और जनवरी के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग ऑफलाइन वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई फॉर सीटेट 2024 पर देखिएगा। अप्लाई फॉर सीटेट 2024 पर क्लिक करिएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। पहले फॉर्म डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस इसमें दी हुई है। टाइम ना ख़राब करते हुए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम SST का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। आज की क्लास में 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? पहला है खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, दूसरा है पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, और तीसरा है गुजरात में नमक सत्याग्रह, और चौथा है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर को चुनें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला है खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, और तीसरा है गुजरात में नमक सत्याग्रह, और चौथा है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्से थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 12th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है आंध्र। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन इस प्रकार से हैं। पहला एक कथन है 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उसको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। बी है 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है ए सही है, किंतु बी गलत है। ए है 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले और कौन से कथन सही हैं?
ए है फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। बी है उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। सी है उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। डी है वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ई है उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी कथन इस प्रकार से हैं दोस्तों। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। बी, उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। सी है उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। और डी है वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है पृथ्वी शुक्र। दिए गए ग्रहों में से पृथ्वी शुक्र 2 ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में इस प्रकार से हो सकता है, जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर उससे छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल और मंगल से छोटा बुध। यानी अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 16 क्वेश्चन है स्क्रीन पे इस प्रकार से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। बी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और कुछ और भी सत्य हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के समय का अंतर ठीक 12 घंटे है। और भी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस प्रकार ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी 2 अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर खड़े होंगे। 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा विषुवत व्रत। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप विषुवत व्रत पर खड़े होंगे या काल्पनिक व्रत जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के 2 बराबर भागों में बांटता है विषुवत व्रत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 19 क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, बाकी दोनों हैं। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं स्क्रीन पे। 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है जलमंडल और स्थलमंडल। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण 4 क्षेत्र हैं, जैसे कि वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल और स्थलमंडल। इनमें से स्थलमंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। वह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। ये मतलब यह जो है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जो स्थलमंडल है, ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि और पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? ए है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। बी है इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सी है इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। डी है इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए और बी। ए और बी हैं। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।